नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज जलवायु की ये अपनी तीसरी क्लास है और सुदर्शन बैच की 13वीं क्लास है। तो जलवायु की तीसरी क्लास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के अंदर अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। क्या अपन स्पेशली इसमें वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और वो भी कितने? 3 भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, जिसमें से नंबर 1 कोपेन, नंबर 2 ट्रीवार्ता और नंबर 3 थॉर्नवेट, सबके अनुसार प्रश्न बनते हैं। अब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इनके वर्गीकरण पे आधारित सवाल नहीं पूछे हो। इसके अलावा अब नया पैटर्न और आया है इसमें सवाल पूछने का, वो ये है कि कितने जलवायु खंड है उनके आधार पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो वो भी आज अपन इसमें पढ़ लेंगे। यानी कि आज की इस क्लास के साथ आपके पास में ऐसा लगभग कोई प्रश्न नहीं बचा होगा जो एग्जाम में पूछा जाए और आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है, ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है ऐप पे, उस पे जाके सभी को प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि वो सभी के लिए जो है सुलभ है, क्योंकि बहुत कम प्राइस के अंदर सेवा के रूप में दी है। तो उस पर प्रैक्टिस जरूर करें। उसमें फिर व्याख्या से और प्रश्न कैसे बनते हैं उसका लेवल वगैरह, और क्लास के अतिरिक्त भी काफी सारी जानकारी व्याख्या में आपको मिलेगी। तो 2 चीजें ध्यान रखें। जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरी व्याख्या के साथ में दी गई है, तो उसमें आपको जब सबमिट करते हो तो व्याख्या भी देखने को मिलेगी। अभी जो है कल अपन ने आप लोगों को मॉडल पेपर टाइप टेस्ट सीरीज भी दी है, कंप्लीट सिलेबस बेस्ड। ठीक है, जिसमें एग्जाम में जैसे कैसे प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के, 60 एसएसटी के, 30 अंग्रेजी के। तो जिनके हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज है उनके पूरे 150 प्रश्नों पे अभ्यास हो जाएगा। संस्कृत वालों के लिए थोड़ा सा नहीं हो पाएगा संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत की अपन टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। तो संस्कृत वाले जो है उनके लिए वो 120 नंबर पे अभ्यास कर सकते हैं, उसको अलग से लॉन्च की गई है। तो ये दोनों पैटर्न है और इस दोनों पैटर्न पे हमेशा अपनी टेस्ट सीरीज आती ही है। पिछले सभी एग्जाम में भी आई थी, इसमें भी आई थी, और पहले भी प्रदर्शन ऐसा था। अब और भी मेहनत ज्यादा की गई तो और भी अच्छा प्रदर्शन होगा। हर एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सबकी टॉपिक वाइज सभी की टेस्ट सीरीज दी गई है। मस्ट अटेंड द टेस्ट सीरीज। आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, जरूर उसे ज्वाइन करना, क्योंकि एक नई ऊर्जा और नया जो है आप लोगों को जोश जुनून मिलेगा और बहुत शानदार आप प्रदर्शन करोगे एग्जाम के अंदर। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी इस क्लास को। देखो, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है अब क्या है कि कोपेन, ट्रीवार्ता वगैरह आप देखोगे, डायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें ये होता है कि जैसे जैसलमेर वाला साइड है तो आप लोग पढ़ोगे BWHW, ये जो है इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। तो इन चीजों को पहले समझ लेना है क्यों ये प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये जब समझ में आ जाएगी तो फिर सारा चीज आसान होगा उसको समझने के लिए। अपनी ये चीज है, जैसे वन लाइनर के अंदर भी मैंने इस चीज को शामिल किया है, इस सारणी को, कि इसमें क्या है। देखो, जलवायु समूह समझो, एक तो एक उप प्रकार समझो जलवायु का, और एक तापमान की उग्रता जो इनके वर्गीकरण का सबका आधार रहा है, जिसके आधार पे इन्होंने, कोपेन ने, ट्रीवार्ता ने जलवायु को बांटा है। ठीक है, अब देखो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जहां पे ए लिखा मिलेगा कैपिटल में, उसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। ठीक है, बी यानी कि शुष्क जलवायु है, सी यानी उष्ण शीतोष्ण जलवायु है, डी यानी महाद्वीपीय जलवायु का असर है, और ई यानी ध्रुवीय या शीत जलवायु का असर है। अब इसमें यह होता है कि पूरे विश्व को आधार मान के जो है इन्होंने वर्गीकरण किया। इन्होंने कोई राजस्थान का स्पेशल नहीं किया है। अब इसी के उप प्रकार में देखो तो एस लिखे मिलेगा, यानी स्टेपी यानी अर्ध शुष्क जलवायु है, जो ज्यादातर एस जो है अपने पतझड़ी वन वगैरह पाए जाते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये जलवायु पाई जाती है। डब्ल्यू यानी कि मरुस्थलीय जलवायु है, एफ यानी कि शुष्क मौसम न होना। ठीक है, एम यानी मानसूनी जलवायु है, डब्ल्यू यानी शुष्क शीत, डब्ल्यू जो स्मॉल वाला है वो शुष्क शीत जलवायु, और एस स्मॉल यानी शुष्क ग्रीष्म जलवायु। तापमान की उग्रता एच, ये सारे स्मॉल लेटर है, तो एच यानी गर्म शुष्क, के यानी ठंड शुष्क, ए यानी गर्म ग्रीष्म, बी यानी सीधा ग्रीष्म, सी शीतल ग्रीष्म, डी अत्यंत महाद्वीपीय, एफ ध्रुवीय और टी ध्रुवीय। अब मैंने तो बता दिया, और स्टूडेंट के दिमाग में सीधा आता है कि पहले इसको याद करना पड़ेगा। नहीं करना है, मैं कह रहा हूं नहीं करना है। तो गुरुजी बताया क्यों? बताया इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि ये वर्गीकरण जो अपन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब क्या है कि ये किस आधार पे, कि डायरेक्ट कोई ऐसे ही वर्गीकरण कर दिया गया, ऐसे ABCD लिख दी, नहीं, ये नहीं है। ये वर्गीकरण ऐसे है, फिर इसको जैसे डिटेल में पढ़ो आप। ठीक है, आप कोपेन की पुस्तक पढ़ोगे
तो उसके अंदर जो है ये जैसे इस पार्ट में चले गए तो फिर इसके अंदर सारी उसने ए पर इसका वर्गीकरण किया है, फिर इसके अंदर चले गए तो फिर इसके अंदर इसकी जलवायु का सारा के सारा डेटा मिलेगा, इसलिए ये वर्गीकरण है। अब कोई ये वर्गीकरण मैच कर रहा है, ये वर्गीकरण मैच कर रहा है, ये वर्गीकरण मैच कर रहा है, तो इसको मिलाकर जो है उस जलवायु को वहां पे मेंशन किया गया। ये इस तरीके से, इसको रटने की जरूरत नहीं है, या इसको आपको याद ही करना है कि हाँ डब्ल्यू यानी एम मरुस्थल, नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपने यहाँ पे कोपेन के अनुसार, त्रिवार्ता के अनुसार और थॉर्नवेट के अनुसार 4-4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है, और वो 4-4 भाग ही ध्यान रखने, और उसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं याद करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो। सीधा तरीका बताऊंगा जो आप लोगों के सीधा ही एग्जामिनर पूछता है और डायरेक्ट याद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो, अब आता है अपने कोपेन का वर्गीकरण। ठीक है, कोपेन भाई साहब, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोपेन जो है सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो कोपेन का सबसे ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? पहला प्रश्न जो एग्जामिनर पूछता है 4 भागों में, चाहे कोपेन पूछ ले, चाहे थॉर्नवेट पूछ ले, चाहे त्रिवार्ता, 4 भागों में ही है। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण पढ़ोगे तो 5 भाग पढ़ने हैं, सामान्य मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। कोपेन के अनुसार 4 भागों में, किसी के भी अनुसार, तीनों के अनुसार इनके पूछे 4 भागों में। अब कोपेन ने वर्गीकरण दिया कब? 1918 में दिया है, लेकिन इसमें एक संशोधन भी किया गया था बाद में, गिगर पॉल ने किया था संशोधन, आप लोगों के किया था 1953 में। 1953 में संशोधन किया था, हालांकि पूछते नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, यह पूछा जाता है कि वर्गीकरण इसने कब दिया है, कोपेन ने अपना वर्गीकरण जलवायु के बारे में कब दिया है, ये पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 1918। वर्गीकरण का आधार क्या था? तो देखो, तापमान था, वर्षा था, वनस्पति था, इसके आधार पर इसने वर्गीकरण किया है। अब यही चीजें देखो अभी यहां वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा। ठीक है, तापमान था इसका, फिर इसके जो है अपने ये देखो वर्षा था और अपने वनस्पति था, तो इसके आधार पर मिश्रित करके इसने जो है ये वर्गीकरण दिया है। ठीक है, आप लोगों को इसके अंदर मैप ध्यान रखना पड़ेगा, जो अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लेने वाले, चिंता मत करो। ठीक है, यहां पे अपने ध्यान रखना है कैसे याद रखा जाए उस चीज को। तो आप लोगों को ये तो पता है कि जैसे डूंगरपुर आ गया तो डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में, ये पता है आप लोगों को। मान लीजिए नागौर आ गया तो ये पता है कि मध्य के अंदर है। बीकानेर आ गया तो आपको यानी कि पश्चिम की तरफ जाना है। टोंक आ गया तो मैदानी भाग की तरफ जाना है, ये तो ध्यान है। इसको बोला जाता है प्रतिनिधि। ठीक है, कि इस प्रकार की वायु जो ये जलवायु है, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है या प्रतिनिधि क्षेत्र कौन सा है, वो ध्यान में रह गया तो उसके आसपास के जिले अपने को ध्यान रह जाते हैं और अपना सवाल हो जाता है सही। तो प्रतिनिधि क्षेत्र जो है वो याद करो, सबसे बढ़िया तरीका है प्रतिनिधि क्षेत्र याद करो। जैसे कि अब देखो AW, यहां पे क्या आ रहा है AW। अब ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे याद करना है। ठीक है, मैप पे बताऊंगा अभी। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और इसका प्रतिनिधि क्षेत्र जो जिला है वो है डूंगरपुर। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जहां से कर्क रेखा गुजर रही है वहां जलवायु होगी उष्ण। ठीक है, उसके ऊपर यानी कि कर्क रेखा से ऊपर आ जाओ राजस्थान में तो उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण हो जाइए, उपोष्ण। ठीक है, तो यहां पे कर्क रेखा निकल रही है, AW है, डूंगरपुर इसका प्रतिनिधि है। BSHW ये है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। ठीक है, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु जो अरावली के आसपास वाले क्षेत्र में, तो ये अरावली कहां है? मध्य राजस्थान का कौन? अरावली राजस्थान के मध्य से निकलती है, और राजस्थान का मध्य में कौन है? नागौर है, इसका प्रतिनिधि याद रखो। BWHW इसको बोला जाता है उष्ण मरुस्थलीय। अब यहाँ पे क्या शब्द आ गया? मरुस्थलीय। ठीक है, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, तो यहाँ पे आएगा बीकानेर, इसका प्रतिनिधि जिला है। आप लोग कहोगे जैसलमेर क्यों नहीं है? क्योंकि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, CWG, और यहां पे ध्यान रखना शुष्क शीत या उपाद्र जलवायु, शुष्क शीत या उपाद्र जलवायु। अब यहाँ पे प्रतिनिधि जिला क्या है? टोंक, यानी कि अपने को सीधा ध्यान रखना है, टोंक है, यानी कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, मैदान इसके अंदर आ जाएगा। तो ये तो है भाई डायरेक्ट याद करने वाला तरीका कि प्रतिनिधि जिला याद करो। दूसरा तरीका जो है मैप पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अब बढ़ते हैं। देखो मैप पे याद करना है अब यही चीज। ठीक है, अब देखो CWG का क्या पढ़ा? टोंक पढ़ा। ठीक है, BSHW का क्या पढ़ा? नागौर पढ़ा। BWHW का अपन ने क्या पढ़ा? बीकानेर पढ़ा। और AW उष्ण जलवायु का अपन ने यहाँ पे ये बांसवाड़ा लिखा हुआ है, डूंगरपुर ध्यान रखना है। ठीक है, बांसवाड़ा नीचे है,
यहां पे ध्यान रखो डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर। ठीक, अब देखो इसको समझो अब बढ़िया तरीके से, ये चीजें पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। यहां पे देखो अब, यानी कि 2 बार W जिसके अंदर आ रहा है, अपने क्या ध्यान रखना, B तो है ही, ठीक है, और क्या आ रहा है, BW HW, BW HW, BW HW। अब यानी 2 W आ रहे हैं, ठीक है, 2 W जहां आ रहे हैं, जहां पे 2 बार W है, उसको ले जाना सीधा पश्चिम के अंदर। अपने क्या ध्यान रखना है, सीधा पश्चिम के अंदर ले जाना है। क्या 2 W है, वाइंड बहुत ज्यादा है, वाइंड बहुत ज्यादा है, विंड की गति ज्यादा है, तो सीधा उड़ा के लेगी पश्चिम में। 1 W कम हुआ तो थोड़ा सा इससे इधर आ जाओ, 1 W कम हुआ, BSHW, यहां था BWHW, यहां BSHW, S आ गया निष्ठेपी जलवायु, आ जाओ थोड़े से नीचे की तरफ। अब CWG, और G का मतलब अपने ध्यान रखना है ग्राउंड। क्या ध्यान रखना है, ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान, ग्राउंड यानी मैदान। या G का मतलब आप ऐसे ध्यान रख लो, गंगा, और गंगा नदी है तो मैदान होगा, ठीक है। वैसे भी ये यहाँ का जो मैदान है, ये उसका हिस्सा भी माना जाता है गंगा यमुना के मैदान का। तो यहाँ G से ध्यान रखो कि अपने ग्राउंड है और मैदान में आ जाना है, यानी टोंक में आ जाओ, ठीक है। क्या आ जाना है, अपने टोंक में आ जाओ, अपने मैदानी क्षेत्र में आ जाओ और टोंक में आ जाओ। और AW बचेगा तो देखो यहाँ वाला क्षेत्र भी है और यहाँ वाला भी है, यानी कि एक A इधर लिखो, एक W इधर लिखो, AW, ठीक है। AW यानी कि 2 क्षेत्र है, 2 बढ़िया फिक्स लेटर फिक्स करने के 2 क्षेत्र है, एक A यहाँ पे आ रहा है और W यहाँ आ रहा है, ये बढ़िया क्षेत्र बचे हैं अपने पीछे, एक एक लेटर फिक्स कर दो AW, बस उनको कम 2 W जिस तरफ आ रहे हैं सीधा पश्चिम में ले जाओ, विंड की गति ज्यादा है, सीधा पश्चिम में ले जाओ। 1 W कम हुआ तो बीच में आ गए, S लग गया यानी स्टेपी जलवायु है, G लगा यानी ग्राउंड मैदान में आ जाओ, और 2 खांचे फिट हो रहे हैं एकदम, A और W। ये हो गया आप लोगों के मैप कॉपेन का बिल्कुल अंदर जो है क्लियर। क्या हाँ गुरुजी अब तो कोई समस्या नहीं, अब आंख बंद करके इमेजिन करो, याद करने का तरीका बता रहा हूं, आंख बंद करके इमेजिन करो कि BW SW, ठीक है, यानी कि 2 W है, विंड ज्यादा है, गए पश्चिम में, 1 W कम हो गया, विंड कम हो गई, S लग गया, स्टेपी जलवायु आ गए बीच में, मैं थोड़े सी अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में आ गए। फिर के CWG, G यानी ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान, मैदान यानी टोंक, टोंक और टोंक के आसपास यानी जयपुर सब आ गए इसके अंदर। AW 2 खांचे बचे हैं एक जगह, A बिठा दिया एक जगह, W बिठा दिया, दैट्स ऑल। ये कॉपेन का वर्गीकरण याद, कोई ऐसा पहाड़ जैसा काम नहीं है। अब समझो यहाँ पे ये चीज AW, इसके अंदर क्या आ रहा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय भी और आर्द्र भी है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे आएंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, झालावाड़ इसके अंदर आते हैं। BSHW यानी कि S यानी स्टेपी, ध्यान रखना अर्ध शुष्क जलवायु है। इसमें देखो कौन कौन से आ रहे हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, जोधपुर, अपने जोधपुर भी इसके अंदर आएगा। अब ग्रामीण हट गया, ठीक है, ग्रामीण हट गया, सीकर, झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ भाग, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्र देखो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। BWHW यानी 2 बार W आ रहे हैं, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, ठीक है। जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बालोतरा का कुछ भाग, ठीक है, ये आएगा आप लोगों के। यानी क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले देखोगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। CWG शुष्क शीत या उपाद्र, अब मैदानी और अरावली के पूर्वी जिले इसके अंदर आएंगे। G यानी ग्राउंड, ध्यान रखो, बस ये है आप लोगों के वर्गीकरण। मैप पे ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है, कौन सा जिला किसके अंदर जा रहा है, ये ध्यान रखना है। कॉपेन का वर्गीकरण आपको याद, कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट लो। बस जैसे ये याद किया है वैसे थॉर्नवेट भी याद होगा, वैसे ही अपने को त्रिवार्ता भी याद होगा, बस काम खत्म। थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण देखो, थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के फिर वापस ध्यान रखना 4 है और इसने दिया है 1931 में वर्गीकरण। इसके वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, कई पुस्तकों के अंदर वर्षा वगैरह ये भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन मुख्य आधार इसका दे रखा है वनस्पति, ये ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ी सी शब्दावली चेंज है, ठीक है। इसमें क्या है कि W आप लोगों को कॉमन दिखेगा और ABCD ज्यादा प्रयोग किया है, जैसे कि देखो CAW उपाद्र शुष्क व आर्द्र जलवायु है, ये डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। DAW उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु है, अजमेर प्रतिनिधि क्षेत्र है।
DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु है, अपने बीकानेर है। और EAD शुष्क कटिबंधीय या मरुस्थलीय जलवायु है, और जैसलमेर इसका प्रतिनिधि नगर है। अब यही चीज अपने मैप पे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो, अपने ध्यान रखना कि ABCD का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है। ABCD का प्रयोग ज्यादा हुआ है। अपने किसी को मतलब अल्फाबेट पूछने हैं तो भी अपन क्या कहते हैं कि ABCD सुना। बच्चे को पूछना है तो अपन क्या कहते हैं, ABCD सुना। अब वो ABCD बोल के ही चुप रह जाता, अपन क्या इसको आती नहीं है, क्योंकि ABCD सुना का तो ABCD EFGH पूरा आना चाहिए उसको, जेड तक 26 लेटर पूरे आने चाहिए। तो ABCD सुनाई कहते हैं, तो अपना ध्यान का रहता है ABCD पे ही रहता है। ठीक है, ABCD ध्यान रहता है। अब देखो टावर, ABCD मत ध्यान रहे, ई मत ध्यान रही कौन। ठीक है, तो ई जो है नाराज होके चला गया मरुस्थल के अंदर। ई कहां चला गया, ई पे ध्यान नहीं। ऐसे थोड़ी कहते ABCD ई सुना, कभी नहीं कहते, कहने का है ही नहीं। ठीक है, तरीका ही नहीं है, इजाद ही नहीं हुआ आज दिन तक। ऐसे कहते ABCD सुना, टाबर ABCD सुना, ABCD ई सुना कभी हुई हो कहीं के ABCD ई सुना नहीं कहेंगे। तो ई हो गया नाराज भाई साहब के, मैं भी तो 4 लेटर के बाद में 5वां मैं ही हूं। तो ई हो गया नाराज, ई चला गया मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो अपने ध्यान रखना EAD। बाकी में देखो ABCD ये आएंगे सब, ज्यादातर ये यहाँ पे ABCD कंटिन्यू आ रहे हैं, उनको यहाँ पे अपने जमाने हैं। ठीक है, ABCD वालों ने ये जगह पूरी छाप ली और ई चला गया साइड में। तो EAD जलवायु जो है वो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जैसलमेर प्रतिनिधि जिला है। ठीक है, फिर देखो अपने क्या है, ए सबसे मेन लेटर कौन सा होता है, ए। तो उसने ले ली जगह बहुत ज्यादा, सेंटर में कब्जा कर लिया। तो ध्यान रखो DAW, क्या DAW, ए वाला आ गया सेंटर में, बी ऊपर सी नीचे। ए आ गया सेंटर में, मध्य ले लिया, जगह ले ली, और बी ऊपर सी नीचे। तो DBW ऊपर और CAW नीचे। अब देखो AW तो नीचे था ही, कॉपेन में भी देखोगे आप तो AW नीचे था, यहां पे C लग गया, यहां पे C लग गया। बस इसको ऐसे याद रखो, D ऊपर चला गया तो B ऊपर चला गया, DBW ऊपर, DAW नीचे। याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब ये क्या है, A क्या है, B क्या है, D क्या है, E क्या है, ये चीज अपन पहले समझ चुके। यहां पे अपन ने समझ ली कि ये क्यों आ रहा है। अब मैं आप लोगों को याद करने का इजी तरीका बता रहा हूं कि इसको याद ऐसे रखो। अपन ने कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब एग्जाम में जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, कंसेप्ट नहीं पूछे जाते। यदि आप RS मेंस लिखने बैठोगे तो आप लोगों को कंसेप्ट लिखना है। यदि आप कैसा एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं सारे के सारे, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लोगों को उत्तर दे रखा होता है 4 ऑप्शन में, आप लोगों को सही उत्तर बनना है। उसका तरीका है, बेस्ट तरीका आप लोगों को बता दिया। अब आओ फिर वापस अपने डिटेल पे कि CAW में क्या आ रहा है। अब CAW यानी नीचे है, पहले बता दिया आप लोगों को। ठीक है, उपाद्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु है। देखो इसमें उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, बारा, यानी हड़ौती और मेवाड़ पूरा का पूरा इसके अंदर है CAW में। DAW में क्या आ रहा है, DAW यानी सबसे अधिक क्षेत्र। ए वाले ने बीच में जगह घुसा दी है, देखो बीच में सबसे ज्यादा। यह है उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अंदर आगे आर्द्र शुष्क जलवायु भी आप कह सकते हो। इसमें देखो जोधपुर, फलोदी, जालोर, पाली, सिरोही, उत्तरी उदयपुर, दक्षिणी बीकानेर, दक्षिणी चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, कैरतल, तिजारा, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सबसे ज्यादा जिले सेंटर में DAW के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु है। इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यानी कि इसके अंदर आप लोगों के कौन सा है, बिग चूहा है, बिग चूहा है इसके अंदर, बीकानेर संभाग है इसके अंदर। EAD ये तो साइड में चला गया था, शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय। तो देखो जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, फलोदी, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी क्षेत्र है। ई साइड में चला गया था। हुगो काम अपारे, क्यों थॉर्नवेट को भी काम हुगो कंप्लीट। और ये हो गया याद, ले स्क्रीनशॉट। हो गया ना। अरे जीके तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो चुका है अब, क्योंकि GGD है तो मुमकिन है। देखो टावरो, अब आया भाई साहब त्रिवार था। अब क्या है, त्रिवार था। राजस्थान की जलवायु को इन्होंने भी 4 भागों में ही बांटा है।
ट्री वार्ता ने वर्गीकरण दिया वनस्पति और वर्षा के आधार पे। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब इसको कॉपेन से आप तुलना करो सीधी की सीधी। कॉपेन में क्या था, AW डूंगरपुरी था सबसे नीचे वाला, ठीक है। वहां क्या था, BSH और एक W एक्स्ट्रा लगा हुआ था, BW और HW एक W एक्स्ट्रा था, ठीक है। और CWG था, उसकी जगह CAW कर दिया। इसकी जगह कॉपेन में क्या था, CWG था, ठीक है। C वाला ही था लेटर, तो CWG था, यहां CAW दे दिया बस। बाकी पूरा का पूरा कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार देख लो। प्रतिनिधि जिले आप लोगों के वहां पे बीकानेर दे रखा है, यहाँ जैसलमेर है, बस बाकी कोई नहीं, सेम टू सेम ही है। यानी कि कॉपेन वाला याद किया है ना, ट्री वार्ता वैसे भी आप लोगों को याद हो जाएगा। बस इसमें यह ध्यान रखना है अपने कि इसका जो सेंटर वाला BSHW है ना क्षेत्र, वो ज्यादा है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब मैप में अंतर आएगा, तो ये ध्यान रखना। ये मिटा देता हूं क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए आपको कि कॉपेन से आपको ध्यान रखना है। ये मैप अपन ने पुराना ही लिया, लेकिन इससे समझ में अच्छे से आएगा, 33 जिलों वाला लिया, ठीक है। अब देखो इसका जो वनस्पति इसके वर्गीकरण का आधार है, अब देखो BWH मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये आ गया इसके अंदर आप लोगों के यहां से। फिर अपने जो है सबसे बड़ा क्षेत्र इसके अंदर आता है अपने ये BSH जलवायु, ठीक है। ये जो पर्पल कलर दिख रहा है आपको, ये सबसे अधिक है, ये सबसे अधिक इसके अंदर दे रखा है, ठीक है टाबरों, ध्यान रखियो। इनके बाद देखो आपने क्या है, CWG बटा होना अटैक है CAW, ठीक है। यानी वो ग्रीन कलर को अपने ये यहाँ पे G से ध्यान रखना, यहाँ पे दे रखा है ग्रीन कलर, G से आप लोगों को बताया था ग्राउंड, तो ये आ गया इसका जो है प्रतिनिधि जिला जो है ना, वो यहाँ पे सवाई माधोपुर है, वहां पे कॉपेन में अपन ने टोंक पढ़ा था, ठीक है। AW यहाँ फिक्स बैठता है ये A, और यहाँ पे ये W सीधा बैठता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CAW है। अब यहाँ पे जो है CA को बिठाना पड़ेगा, अकाउंट थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना। बस बिल्कुल आसान है, बाकी चीजें बहुत आसान है। ले स्क्रीनशॉट। यानी कॉपेन वाला आप लोगों ने देखो, ये कॉपेन वाला याद किया ना आप लोगों ने, ये कॉपेन वाला याद किया है, सेम ऐसा का ऐसा आप लोगों के इसमें भी अपने ये इसके अंदर ट्री वार्ता में भी सेम ऐसा ही है। बस कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, जो है AW वाला अपने नीचे लेना ही है, CAW की जगह CWG था, यहाँ पे एक W एक्स्ट्रा लगा हुआ था, बस कॉपेन में ये अंतर था। कॉपेन में ये अंतर आप लोगों के था। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं ना, इतना मतलब आप लोगों के आनंद वाला काम है इसके अंदर, जिसकी कोई हद नहीं। क्लियर कर देता हूं थोड़ा ना, ले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ने अपन को, ठीक है। भारत को जो है योजना आयोग ने 1988 में 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, और राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र है 10। राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 10 है, ठीक है। इसमें से देखो एक तो आप लोगों को सबसे बड़ा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ध्यान रखना है, और एक सबसे छोटा ध्यान रखना है। ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी ये वर्गीकरण तो है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पूछे ना तो ऐसे कहना OIC, क्या कहोगे, OIC ऐसे कहते हैं ना इंग्लिश में। तो अपने भी ये यहाँ पे ये ध्यान रखना IC यानी फर्स्ट C, ठीक है, फर्स्ट C। और भाई किन्ने घर में 4 टावर है, किन्ने घर में एक व्यक्ति है। अब गणित पढ़ाते हैं तो मानते हैं कि मान लो व्यक्ति A, व्यक्ति B, किसी व्यक्ति B के घर में 4 टावर है, तो सबसे छोटा टावर कौन सा हुआ, कि सबसे छोटा टावर चौथे नंबर का हुआ 4B, ठीक है। सबसे छोटा टावर जो है चौथे नंबर का हुआ 4B। ये देखो IC जो है ना, OIC, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है इसके अंदर, और अपने चौथे नंबर वाला जो टावर है ये 4B, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो सब पहली चीज तो वह याद करो जो सब ज्यादा पूछे एग्जामिनर, सबसे बड़ा कौन सा है, OIC। आप मुझे सबसे बड़ा पूछ रहे हो, ठीक है, याद होगा। ये सबसे छोटो क्यों है, कि माना कि व्यक्ति B के 4 टावर है, उसमें सबसे छोटा है कौन सा बताओ, तो के 4th नंबर का O,
4b, ठीक है। उगो बी के टाबर चौथो है जी, वो सब छोटो है और यही करीब है, पर मतलब क्लास में आया तो थाने याद है चीज, बिंगे बाद में थाना अटे देखने री फप्पा मारने री जरूरत है कौन, ठीक है। लो अब क्या है, अब की कौन, अब डायरेक्ट पढ़नो है 1a या आई पढ़ लो इसको, या आप ये 1 पढ़ लो, ठीक है। 1 होता है वैसे, आई पढ़ लो तो भी क्या रोमन संख्या में। शुष्क पश्चिमी मैदान है। अब शुष्क पश्चिमी मैदान सीधा ध्यान होना चाहिए कि कैसा होगा, यहाँ पे बाड़मेर जोधपुर थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये देखो नए के अनुसार करेक्शन कर लेना, अब 41 जिलों के अनुसार इसको जहां जहां आप लोगों को लिखा हुआ है चौकड़ी मार देना, ठीक है। और ये शहर लिखा हुआ है इसको भी चौकड़ी मार देना, तो यानी कि ये कट जाएगा, ये एक ही रहेगा। हाथों हाथ में संशोधन भी करा रहा हूं, जैसे जहां अनूपगढ़ लिखा मिलेगा उसको कर देना चौकड़ी, बस। हाथों हाथ कैसे संशोधन करना वो भी बता रहा हूं। अब नवगठित जिलों से पहले अपने जो है बाड़मेर और जोधपुर थे, अब इसके अंदर बाड़मेर बालोतरा तो नया अभी भी है, ठीक है। जोधपुर फलोदी अभी नया बना है, वो भी आ गया इसके अंदर। मृदा कैसी होगी, यहाँ मरुस्थलीय मृदा होगी और बालू का स्तूप यहाँ पाए जाएंगे। फसलें कैसी होगी, यहाँ खरीफ और रबी दोनों फसलें। खरीफ के अंदर देखो बाजरा मोठ तिल, रबी के अंदर गेहूं सरसों जीरा सारी चीजें पूछते हैं, कूट वाले प्रश्न आते हैं आजकल, ठीक है, कंसेप्ट वाले के इस जलवायु क्षेत्र के अंदर ये विशेषताएं हैं या नहीं है, ये सारी। IB यानी कि उत्तरी पश्चिमी 1B के अंदर ध्यान रखो, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। अब सिंचाई जहां हो रही है तो वहां पे कैसी मृदा होगी, जहां पे सिंचाई हो रही है जलोढ़ मृदा होगी, लवणीयता से युक्त भी होती है। और सिंचाई सबसे ज्यादा कहां है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, तो गंगानगर हनुमानगढ़ ध्यान रखो, अनूपगढ़ हो गया वापस कैंसल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसके अंदर फसलें देखते रहना, कपास ग्वार, रबी के अंदर गेहूं चना सरसों, ठीक है। IC अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें खरीफ में बाजरा गवार मोठ उगाते हैं, रबी में गेहूं सरसों चना ज्यादा है। यहाँ पे भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा है। और जिले जो है पहले नवगठन से पहले जो है बीकानेर जैसलमेर चूरू। अब ध्यान रखो अभी भी यही है, बीकानेर जैसलमेर चूरू, क्योंकि इनसे ज्यादा टूट के बने ही नहीं है, इनसे टूट के ज्यादा बने ही नहीं है। ले स्क्रीनशॉट, ये जलवायु वाली जो सारणी है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो सेकंड बी, अंतर स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती क्षेत्र। इसमें फसलें हैं, खरीफ में बाजरा दलहन ग्वार, रबी में गेहूं सरसों जीरा। अरे रबी में गेहूं सरसों जीरा ही ज्यादातर उगाते हैं और ज्यादातर एग्जामिनर पूछता भी यही है। नवगठन से पहले देखो नागौर सीकर झुंझुनू व चूरू जिले का कुछ भाग था। अब नागौर सीकर झुंझुनू कुचामन डीडवाना नीम का थाना को करो कैंसल, क्योंकि ये हट गया है। चूरू जिले का कुछ भाग ऐसे कैसे रहेगा। सेकंड बी में लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, लूणी यानी कि अपने गोडवाड़, लूणी को नाम आवे तो ध्यान रखना कि गोडवाड़ है, ठीक है। खरीफ में देखो बाजरा गवार तिल है, रबी में गेहूं सरसों जीरा है। मिट्टी केड़ी है, यहाँ पे मिट्टी देख लेना, ठीक है। ये जो है सेकंड ए के अंदर रेतीली चूना युक्त और उथली लाल मृदा है। यहाँ पे लाल मरुस्थली मृदा और सिरोज मृदा पाई जाती है। यहाँ कौन कौन से है देखो, जालोर पाली सिरोही जोधपुर जिले कुछ भाग, इससे पहले गठन से पहले। अब जालोर पाली सिरोही का कुछ भाग और जोधपुर ग्रामीण हटा देना, जोधपुर का कुछ भाग ही रखना, ये सेम है एज इट इज। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदान आया है, यानी कि देखो कौन कौन से, जयपुर अजमेर दौसा और टोंक। अब ये शहर और ग्रामीण जहां लिखे हुए उनको हटा देने अपने, ठीक है। और अजमेर दौसा टोंक, ये केकड़ी को भी हटा देना, ब्यावर का कुछ भाग ऐसे ही रहेगा, दूदू को भी हटा देना, कोटपुतली बहरोड का कुछ भाग और ये रहेगा। ऐसे करना। आप लोगों के पास में चाहे कोई भी किताब है, आप अपने लेवल पे भी संशोधन कर सकते हो। जब हमारे लिए आसान है करना, तो आप लोगों के लिए और भी आसान है, क्योंकि आज की तारीख में आप हमसे भी ज्यादा पढ़ते हो, ये शाश्वत सत्य है। आप हमसे ज्यादा जानते हो, बस ये है कि अभी आप लोगों के पास में नौकरी नहीं है और आप लोग पढ़ाने भी लग जाओ तो कोई देखेगा नहीं। लेकिन एक्चुअल में यही होता है, जब हम भी पढ़ते थे तो हमको पढ़ाने वाले टीचर से कई ज्यादा जानते थे और कई ज्यादा पढ़ते थे। जो चीज कोई भी टीचर कम एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये ऐसे थोड़ी होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जानते हो, बस ये है कि नौकरी लेनी है पड़ेगा, बस, बाकी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि क्षमताएं आपके अंदर कम है। यहाँ पे ध्यान रखना, खरीफ में बाजरा ग्वार ज्वार, रबी में गेहूं चना सरसों है ही। पूर्वी भाग में तो सिरोज में मिट्टी पाई जाती है, पश्चिमी उत्तरी भाग में चूने वाली मृदा होती है, ठीक है, चूनी मृदा। इसके बाद में देखो ये अंतिम स्लाइड, फोर्थ ए अर्ध या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। खरीफ में देख लो मक्का दलहन जवार है, रबी में गेहूं चना है। मिट्टी है या जलोढ़ और पर्वतीय मृदा है। इसमें क्षेत्र कौन सा है, भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ उदयपुर एवं सिरोही का। वो नवगठित जिलों में भी सेम रहेगा, ठीक है।
ये 4B सबसे छोटा वाला है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। खरीफ में देखो मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द, रबी में गेहूं, चना। मृदा कैसी है? लाल पर्वतीय ढालों पर उथली मृदा, और लाल मृदा पर्वतीय ढालों पर और उथली मृदा घाटियों में। क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसमें सलूम्बर और जुड़ जाएगा, नए जिलों के अनुसार बाकी वही है। ठीक है। पांचवा देखो इसके अंदर क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। खरीफ में ज्वार और सोयाबीन, रबी में गेहूं, सरसों। मिट्टी कैसी है? क्योंकि देखो यहाँ क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, तो यहाँ पे काली और जलोढ़ चिकनी मृदा पाई जाएगी। क्षेत्र कौन सा? हाड़ौती वाला, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर। ठीक है। ये का ये रहना है क्षेत्र, ये का ये पुराने के अनुसार, नए के अनुसार यही रहना है। ठीक है। ले ओ स्क्रीनशॉट। ये हुआ। अभी इसकी आखिरी स्लाइड है, क्लास की आखिरी स्लाइड नहीं है, क्योंकि क्लास में अभी जो है अकाल पढ़ाने आप लोगों को। ये अपने फैक्ट के माध्यम से दिए भी थे आप लोगों को। राजस्थान में पढ़ने वाले प्रमुख अकाल और पूछे जाते हैं, अकाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। देखो अन्न काल किसे कहते हैं? अन्न अकाल के कृषि उपज जहां पे नहीं होती। जल अकाल, जहां जल का अकाल पड़ जाए। तृण काल, तृण यानी घास, तृण यानी चारा, घास। ठीक है। तो घास और चारे का अभाव। त्रिकाल, ये तीनों ही पड़ जाए तो तीनों का है जो त्रिकाल। ठीक है। महाकाल यानी कि महादेव बाबा अपने महाकाल। ठीक है। भक्त हो महाकाल का कहते हैं। फिर देखो 40 अकाल, ये जो है आप लोगों के 1783 में पढ़ा था। अब ये इनके टाइम पीरियड पूछते हैं। पंचकाल, ये पढ़ा था 1812-13 में। 56 काल, विक्रम संवत 1956 में पढ़ा तो नाम पड़ गया 56 काल। वैसे 1899 ईस्वी सन ये था। सहसा बहादुर काल, ये विक्रम संवत 1899 और 1900 में पढ़ा था। मैक्रो ट्राउट काल 2002-2003 में, इसे वृहत काल भी कहते हैं। और स्थायी पावना, अनावृष्टि के कारण उत्पन्न काल है। ठीक है। स्थायी पावना कह दिया कि अनावृष्टि यानी कि वर्षा जो है अपने हो ही नहीं रही। अतिवृष्टि ये बहुत होती है, अनावृष्टि होती नहीं है, तो वो जो है स्थायी पावने हो जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थायी पावने हो गए अकाल। तो ये मैन अकाल से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि अपने डिटेल वाली देखो कंटिन्यू क्लास डिटेल के साथ में, कंसेप्ट के साथ में, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, सिर्फ अपने जीजीडी पे ही आप लोगों को पूरे कोर्स मिलेंगे पूरे राजस्थान में। बाकी में होता ही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और थोड़े बहुत सैंपल क्लासें वगैरह सब जगह मिलती है, पर हर कोर्स के लिए डेडिकेटेड तो सिर्फ यहां मिलेगी। तो बिना कहे सभी विद्यार्थियों तक शेयर भी कर देनी, सब्सक्राइब भी कर देना, और सभी को जो सपोर्ट करना ही है, क्योंकि जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया हमने डबल आप लोगों के लिए मेहनत की है। ठीक है। पहले मैं अकेला करता था, अब टीम के कई सारे सदस्य जुड़ गए हैं और वो भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में और करेंगे। बढ़िया। तो शेयर जो है वो रुकना नहीं चाहिए। अभी एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। और मैं याद भी नहीं आता कहना कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका, लेकिन आप लोगों को तो ध्यान है कि करना ही चाहिए। तो भूला मत करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लिया करो बिना कहे। ठीक है। ये क्लास हो गई है आपके पूरी, जलवायु हो गई है पूरी। अब जो है इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं देखूंगा कौन सा है वो अपन पढ़ेंगे। आज गुरुवार है ना, कल शुक्रवार एक क्लास और आएगी सप्ताह की, फिर वापस सोमवार को। ये सारा अपना शेड्यूल है ही है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। बढ़िया रीड प्री जो दे रहे हैं वो 60% पे फोकस करना, और 60% में आप लोगों को साइकोलॉजी, हिंदी वगैरह इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मैन वहां पे ध्यान दोगे तभी आप लोगों के बेड़ा पार होगा। चतुर्थ श्रेणी वाले ये जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रही है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, फिर सीटें फुल होगी, बाद में पछताओगे। ठीक है। 31 दिसंबर 2025 तक वैलिडिटी है, तब तक आप लोगों के एग्जाम हो जाएगा। चलिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।